हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, 2014 में आई थी, उसका 2016 में पेपर हुआ था, 17 के आसपास उसका रिजल्ट आया था। 4-5 साल बाद में वैकेंसी आई है, एक डायरेक्टली बोले तो हम। तो यह आप सभी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है लेक्चरर बनने का, और हमें ये मौका किसी भी हाल में गंवाना नहीं है। अब इस वैकेंसी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कुछ लोगों को इस वैकेंसी से दूर कर रहे हैं, जो यहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को इस वैकेंसी से जोड़ने वाले हैं। तो उन पॉइंट्स के बारे में हमें बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए अलावा आपके कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी आपका कंफ्यूज है, आप डायरेक्टली कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमारा ये कंफ्यूज है, ये हमारा डाउट है, इसको आप क्लियर करो। मैं 100% क्लियर करूँगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मेरा 9 नवंबर से, कब से, 9 नवंबर से इसी चैनल पर जीएस के पेपर का, ठीक है, प्लस जियोग्राफी का बैच स्टार्ट हो रहा है। किस किस का, जीएस के पेपर का और ज्योग्राफी दोनों का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर से। तो यदि आप अब की बार बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, तो मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही टारगेट कोर्स रहेगा ये। यहाँ पर सिलेक्शन के बेस पर पढ़ाया जाएगा कि हम किस तरीके से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। दूसरी बात, यहाँ पर जो जीएस का पेपर है उसका टारगेट रखा जाएगा 35 प्लस मार्क्स का, कि आपका हर हाल में 35 प्लस मार्क्स आएँ। और ज्योग्राफी का जो टारगेट है वो 130 का रखा जाएगा आउट ऑफ 150। कोशिश की जाएगी, इस तरीके का बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि आप जो आपका जीएस का पेपर है उसमें 35 मार्क्स लेके आ सको कम से कम, और दूसरी साइड ज्योग्राफी के पेपर में कम से कम 130 मार्क्स लेके आ सको, जिससे कि आपका इंटरव्यू में भी इतना डर की बात नहीं रहे, आपका पेपर बेस पर ही सिलेक्शन हो जाए, आपका पेपर बेस पर ही सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके का आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, इस तरीके की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, और ये मेरे कॉलिंग नंबर भी, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप पर चैट भी कर सकते हो। तो यदि चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या सिस्टम होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एक तो भाई पीजी होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। दूसरा आपके पास या नेट या सेट में से कुछ होना चाहिए, या तो नेट भी हो सकता है या सेट भी हो सकता है। पीएचडी हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पीजी प्लस नेट या सेट तो होना ही चाहिए। अब देखो, यहाँ पर एक अलग ही तरीके का डाउट है। यदि आप पीजी कर रहे हो, आप पीजी अपेयरिंग में हो, अभी आपकी पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपका नेट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका सेट नहीं हुआ है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसका कारण ये है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरव्यू के टाइम में चाहिए। एग्ज़ाम से पहले, जब तक एग्ज़ाम होगा फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, तब तक आपको नेट और पीजी कंप्लीट हो जानी चाहिए। डायरेक्टली बात ये है, क्योंकि इसमें पीजी और नेट या सेट का जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी इंटरव्यू के टाइम ही ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इसका, और जब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े, जब इंटरव्यू होगा उस टाइम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक आपकी पीजी भी कंप्लीट हो जानी चाहिए और तब तक आपका नेट भी हो जाना चाहिए। नेट के लिए सुनहरा मौका ही है जून 2021 का। यदि आपके पास नेट नहीं है तो जून में पेपर होगा 2021 में, तब आप नेट निकाल लो। उसके फर्स्ट पेपर की ज्योग्राफी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, उसका बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में, आपको जब इंटरव्यू होगा उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, और तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब तब तक आपका नेट और पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज की बात की जाए तो जनरल की एज है 21 से 40 के बीच में। 1/7/2020 के आपका सीमा है, तब तक आपकी 1/7/2020 तक आपकी 21 हो जानी चाहिए, इस साइड 40 हो जानी चाहिए। जनरल की है, बाकी जो भी कैटेगरी है उनको जिस तरीके से छूट मिलती है उसी तरीके से यहाँ पर छूट मिलेगी। विधवा की यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो देखो,
MA, MSc, MCOM या PG, इनमें यदि आप जनरल से हो तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। OBC, SC, ST से हो तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं GAR की। ठीक है, GAR की, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की। तो यहाँ पर ये पिछली जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी में भी कोर्ट में अपील गई थी इसके चक्कर में कि सर इसको क्यों रख रहे हो, लेकिन अब की बार भी इसको रख दिया गया, इसको हटाया नहीं गया है। तो मेरे अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका नोटिस डाला था, उसके बाद से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने लग गए कि सर इसको हम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो हो सकता है कोर्ट में जाएगा ये मामला GAR का, और इसको हटाना भी चाहिए। लेकिन मैं बता देता हूँ GAR में क्या है पूरा डिटेल से। देखो, 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, इन तीनों को मिलाकर आपकी एवरेज 55% होनी चाहिए यदि आप जनरल से हो तो। ठीक है, यदि आप OBC, SC, ST से हो तो इन तीनों को मिलाकर 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, इन तीनों को मिलाकर एवरेज आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, ये डाउट आपका कंप्लीट हो गया होगा। उसके जस्ट बाद हम बात करते हैं आगे। एक नया ही तरीके का ट्विस्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात की जाए दूसरी कंडीशन, इसमें आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे SC से हो, चाहे OBC से हो, चाहे SC से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, ग्रेजुएशन में आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ 10वीं या 12वीं, 10th या 12th दोनों में से किसी एक में आपकी मिनिमम 50% होनी चाहिए। ठीक है, और एवरेज आपका मैंने बता दिया, एवरेज कितना होना चाहिए। जनरल का तीनों को मिलाकर एवरेज 55 होना चाहिए। OBC, SC, ST का तीनों को एवरेज मिलाकर 50 होना चाहिए। 10th 12th दोनों में से किसी एक में मिनिमम 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% कंपलसरी है। ठीक है, PG में मैंने अभी बता दिया, OBC, SC, ST से हो तो 50% और जनरल में 55%। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके जो डाउट्स थे वो। ठीक है, तो ये यहाँ से लिया है मैंने सारी की सारी बातें ये। ठीक है, इसमें PhD से रिलेटेड भी है कि यदि कोई आप 2009 का सेशन है, जुलाई 2009 क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जुलाई 2009 से पहले यदि आपने MPhil या PhD किया है और आपके पास नेट या सेट नहीं है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, यदि आपने 2009 जुलाई 2009 से पहले PhD कर ली, आपके पास नेट सेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये था हमारा सिस्टम। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और 9 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच जरूर ज्वाइन करें। बाय। जो डाउट हो वो कॉल करके भी पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली कमेंट करके भी पूछ सकते हो।